हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स का पार्ट 3 एंड 4, जो कि है फ्लैश सीजन 4 का एपिसोड नंबर 8 और डीसी लीजेंड्स ऑफ टुमारो सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8। तो फ्रेंड्स, क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स के फर्स्ट और सेकंड भाग में हमने देखा था फ्यूचर से एबॉर्थॉन यानी कि रिवर्स फ्लैश अर्थ एक्स के लीडर डार्क एरो और उसकी पत्नी ओवरगर्ल के साथ टीम अप कर यूनिवर्स में मौजूद सभी सुपर हीरोज को मारने पहुंचा था, ताकि वो पूरे यूनिवर्स पे राज कर सके। और अपनी मदद करने के बदले में रिवर्स फ्लैश डार्क एरो की पत्नी ओवरगर्ल के डिफेक्टेड हर्ट, जिसके कारण कि वो जल्दी मरने वाली थी, उससे वादा करता है कि वो अर्थ 38 की सुपर गर्ल का हर्ट ओवरगर्ल में ट्रांसप्लांट कर ओवरगर्ल को जल्द से जल्द ही ठीक कर देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी रिकैप के साथ बढ़ते हैं अपने आगे की स्टोरी की तरफ, जिसकी शुरुआत अर्थ 1 पर स्टार लैब से होती है, जहां एक तरफ तो आधे हीरोज पाइपलाइन की सेल में कैद होते हैं, तो ही अब गारा को अब जैसे ही होश आता है वो खुद को बेड पर बंधी पाती है, जिसके ऊपर की एबॉर्थॉन रेड लाइट का इस्तेमाल कर इसकी पावर को कम कर ऑपरेशन की तैयारी में लगा होता है, ताकि वो जल्द से जल्द गारा की हर्ट को ओवरगर्ल में ट्रांसप्लांट कर सके। अब ये सारी बातें आयरिस और फेलिसिटी, जो कि स्टार लैब में ही छुपी होती है, वो सब सुन लेती है और एबॉर्थ को ऐसा करने से रोकने का रास्ता ढूंढने लगती है। तो ये दूसरी तरफ अब हमें अर्थ एक्स और बाकी हीरोज को दिखाया जाता है, जहां पर अर्थ एक्स का जेलर क्वांटिन लिंस, जो कि सारा के पिता का ड्रॉप एंगलर होता है, वो सभी बंदी बने हीरोज को लाइन में कर जेल से बाहर निकाल इनका इनकाउंटर बस करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर अर्थ एक्स का स्नार्ट अपनी कोल्ड गन के साथ आकर इन्हें बचा लेता है, क्योंकि इन हीरोज के बीच में अर्थ एक्स वाले स्नार्ट का बेस्ट फ्रेंड रेट्रेल होता है। आगे अब यहाँ से बचाकर स्नार्ट इन हीरोज को अपने एक सीक्रेट जगह पे ले जाता है, जहाँ पर सभी अर्थ एक्स के फ्रीडम फाइटर मौजूद थे, जो कि इन नाजिस की सेना को खत्म करने की तरकीब बना रहे होते हैं। और इन फ्रीडम फाइटर का हेड जनरल होता है विन स्कॉट का ड्रॉप एंगलर जनरल स्कॉट। जहाँ से अभी इन हीरोज को मालूम पड़ता है अर्थ एक्स से वापस अर्थ 1 पर लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो कि नाजिस ने बनाई है, जहाँ पर कि हर वक्त कड़ा पहरा होता है। और इस वक्त चूंकि डार्क एरो यहाँ पर अर्थ एक्स पर मौजूद नहीं है, इसका फायदा उठाते हुए जनरल स्कॉट उसकी इस गेटवे को उड़ाने का प्लान कर रहा है, ताकि डार्क एरो और उसकी पत्नी ओवरगर्ल कभी भी वापस यहाँ अर्थ एक्स पर ना लौट पाए। जिसे सुनिए सारे हीरो स्नार्ट की मदद से जनरल स्कॉट को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें वो 1 घंटा का वक्त दे, ताकि ये लोग गेटवे से वापस अर्थ 1 पर लौट जाए। उसके बाद ये जनरल स्कॉट इस गेटवे के साथ क्या करेगा वो जाने। जिसे सुना बड़े ही मुश्किल से जनरल स्कॉट तैयार हो जाता है और इन हीरोज को मात्र 1 घंटे का वक्त दे देता है यहाँ से निकलने का। आगे ओलिवर डार्क एरो की तरह ड्रेसअप कर नाजिस की सेना के हेडक्वार्टर के अंदर जाता है, जहाँ पर क्वेंटिन से ओलिवर को ये पता चलता है कि एबॉर्थॉन की मदद से नाजिस की सेना ने लीजेंड्स टीम की तरह ही एक टाइम शिप तैयार की है, जिसे कि इसी वक्त अर्थ 1 के लिए आधी सेना के साथ भेज दिया गया है। अब इन बातों के दौरान क्वेंटिन को यहाँ ओलिवर पर शक हो जाता है और वो अपनी सेना के साथ इस पर अटैक करवाने लगता है, जिसे देख फौरन ही ओलिवर यहाँ पर अपनी बाकी टीम को भी यहाँ बुला लेता है और फिर सभी नाजिस सेना को यहाँ पर कूदते हुए गेटवे से बने हॉल तक पहुँचने की कोशिश करने लगता है। अब जैसे ही इस बात की खबर जनरल स्कॉट को मिलती है, वो गेटवे को नष्ट करने के इरादे से हीरो से किए अपने वादे को तोड़ता हुआ रेड टोर्नाडो यानी कि एक इंसानी रोबोट जिसमें कि हवा में उड़ने, फायरिंग करने के अलावा ब्लास्ट करने की क्षमता थी, उसे गेटवे की तरफ भेज देता है। अब जैसे ही रेड टोर्नाडो के आने की खबर स्नार्ट को मिलती है, वो फौरन ही इस खबर को फ्लैश यानी कि बैरी को दे देता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी मशक्कत करने के बाद फाइनली फ्लैश और रेड ट्रेल मिलकर रेड टोर्नाडो का काम तमाम कर देते हैं। तो इधर बाकी हीरोज भी आखिरकार गेटवे को ढूंढ ही निकालते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर प्रोफेसर आइंस्टीन गेटवे को ऑन करने के लिए पावर बटन ऑन करने ही वाला होता है कि तभी उसे नाजिम की सेना की तरफ से गोली लग जाती है। इसके बावजूद भी हम प्रोफेसर आइंस्टीन को देखते हैं, जो कि हार नहीं मानता है और एक गोली लगने के बाद भी मेन पावर को ऑन कर देता है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं नाजिम सेना एक और गोली प्रोफेसर आइंस्टीन के सीने में दाग देती है, जिससे कि अर्थ 1 तक ठीक ठाक पहुंचने के लिए जेफरसन प्रोफेसर आइंस्टीन से मर्ज होकर फायर स्टॉर्म बन जाता है और फिर बारी बारी कर सभी हीरोज गेटवे से अर्थ 1 पर पहुंच जाते हैं, जिसके साथ ही स्नार्ट और रे भी आ जाता है इनकी मदद के लिए। तो वहीं अब अर्थ 1 पे हमें स्टार लैब में दिखाया जाता है, जहां पर नाजिस की सेना आयरिस और फेलिसिटी को भी बंदी बना लेती है, जिसके बाद यहाँ पर एबॉर्थॉन जैसे ही कारा के दिल को निकालने के लिए बस कट लगा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एटम अपना साइज छोटा कर पहुँचता है और फिर बड़ा होकर इन सभी पर हमला कर कारा को लेकर यहाँ से दूसरे हॉल में भाग जाता है,
जहां पर डार्क एरो पहुंच एटम को बेहोश कर वापस से कारा को पकड़ लेता है कि तभी यहाँ पर साइड से ओलिवर भी ओवरगर्ल को पकड़कर डार्क एरो को कारा को छोड़ने बोलता है। तभी बीच में यहाँ पर मौके का फायदा उठाते हुए बैरी आता है और अपनी पूरी टीम को अपने सुपर स्पीड के साथ लेकर बारी बारी कर वेव राइडर पर चला जाता है, जहाँ पर कि अब गिडियन प्रोफेसर आइंस्टाइन की ट्रीटमेंट कर रही होती है। पर चूंकि नाजिस की गोली बहुत ही जहरीली होती है, प्रोफेसर आइंस्टाइन के शरीर को गिडियन चाह कर भी रिकवर नहीं कर पा रही होती है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, चूंकि फायर स्टॉर्म मैट्रिक की वजह से प्रोफेसर आइंस्टाइन और जेफरसन आपस में जुड़े हुए थे, इस गोली का असर अब धीरे धीरे जेफरसन के शरीर पर भी होने लगता है, जिसे देख प्रोफेसर आइंस्टाइन यहाँ पर जेफरसन को अपनी कसम देकर पिछले पार्ट में सिस्को द्वारा बनाई इन्हें अलग करने वाली सीरम को पिला देता है, ताकि एटलीस्ट जेफरसन की जान बच जाए। अब जैसे ही जेफरसन यहाँ पर सीरम पी लेता है, प्रोफेसर आइंस्टाइन का शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण कि वो वहीं पे मर जाता है, जिसे देख अब सारे हीरोज काफी भावुक हो जाते हैं कि तभी इनके वेव राइडर पर डार्क एरो अपने टाइम शिप से मैसेज भेजता है, अगर अपने टाउन को हमसे बचाना चाहते हो तो कारा को हमारे हवाले कर दो। जिसे सुन यहाँ पर सभी हीरोज को जोश आ जाता है और वो इन अर्थ एक्स टीम से निपटने की तैयारी के लिए नीचे टाउन में एक साथ उतरते हैं। तो इधर अपना प्रस्ताव ठुकरा देने के खुन्नस में डार्क एरो अपनी सेना को बोल पूरे सेंट्रल सिटी में कत्लेआम करवाना शुरू कर देता है, जहाँ की अब बाकी हीरोज भी इन्हें रोकने लगते हैं। तो ऊपर वेव राइडर से डॉक्टर हैरिसन वेल्स, सिस्को और कैथलीन डार्क एरो के शिप को खत्म करने की तरकीब में लगे होते हैं, जहां से एक तरफ तो पहले कारा शिप के सामने जाकर ओवरगर्ल को उकसाना शुरू कर देती है ताकि वो अपने शिप से बाहर निकले, और तब अमाया और जेरी उनके शिप में जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम खराब कर देंगी, क्योंकि ये दोनों लीजेंड्स टीम की मेंबर थी। इन्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि एक टाइम शिप को कैसे डिस्ट्रॉय करना है। आगे अब जैसे अमाया और जेरी टाइम शिप को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसको तुरंत ही ब्रिज ओपन कर उन दोनों लड़कियों को टाइम शिप से बचाकर वेव राइडर पर लेकर आ जाता है। तो इधर अब नीचे फ्लैश वर्सेस रिवर्स फ्लैश में भी जमकर लड़ाई हो रही होती है, जिसमें कि रिवर्स फ्लैश हार जाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बैरी उसकी जान बख्शते हुए यहाँ पर दोबारा न लौटने का बोल यहाँ से भगा देता है। तो इधर अब डार्क एरो और ओलिवर में भी जमकर लड़ाई छिड़ी होती है। तभी ऊपर से आसमान में जैसे ही कारा ओवरगर्ल पर अटैक करना शुरू ही करती है, ओवरगर्ल अपनी हर्ट पूरी तरीके से डैमेज्ड हो जाने के कारण खुद ही मर जाती है। अब चूंकि फ्रेंड्स ये एलियन प्रजाति की होती है, मरते ही ओवरगर्ल की बॉडी चमकना शुरू कर देती है, जिसे देख अब डॉक्टर हैरिसन वेल कारा को बताता है ओवरगर्ल की बॉडी न्यूक्लियर में बदल रही है, इसे फौरन ही दूर ले जाना होगा वरना इसकी बॉडी से ब्लास्ट कर पूरा शहर ही बर्बाद हो जाएगा। जिसे सुन अब कारा फौरन ही ओवरगर्ल की बॉडी पृथ्वी से बाहर लेकर उड़ती है। तभी ओवरगर्ल की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और कारा नीचे पृथ्वी पर गिरती है, जिससे कि स्टील मैन बचा लेता है। तो इधर अब जैसे ही डार्क एरो को अपनी पत्नी के मरने का पता चलता है, वो गुस्से में ओलिवर को मारने ही वाला होता है। उससे पहले ही हम ओलिवर को देखते हैं जो कि इसे मार देता है, और इस तरीके से यहाँ पूरे हीरोज की जीत होती है। तब सबसे पहले तो सिस्को स्टार लैब में जाकर ब्रिज ओपन कर रे को अर्थ एक्स पर वापस भेज देता है, जहाँ पर स्नार्ट अर्थ एक्स पर लौटने के बजाय कुछ दिनों के लिए लीजेंड्स टीम के साथ रहने का मन बनाता है। आगे अब वार खत्म होने के बाद सभी प्रोफेसर आइंस्टाइन के फ्यूनरल पर शामिल होते हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए, जिसके बाद अब वक्त था सभी हीरोज को अपने अपने वक्त में लौटने का, जहां पर पहले तो एलेक्स और कारा अपने अर्थ 38 पर लौट जाती हैं, फिर पूरी लीजेंड्स टीम वेव राइडर पर चढ़कर चली जाती है, और अब यहाँ पर बैरी, आइरिस, ओलिवर और फेलिसिटी बस बचे होते हैं, जहाँ पर चारों बैरी और आइरिस की शादी बीच में ही रुकने का गम जाहिर करते हुए बात करते हैं। तभी यहाँ पर ओलिवर बैरी को आइडिया देता है जॉन डीगल भी तो कभी कभी फादर का काम कर लेता है, जिसे सुन बैरी फौरन ही जॉन डीगल को स्टार सिटी से उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाता है और इसी वक्त अपनी शादी करवाने बोलता है आइरिस के साथ, जिसे सुन यहाँ पर हंसता हुआ जॉन डीगल आइरिस और बैरी की शादी करवा देता है, जिसे देख अब यहाँ पर फेलिसिटी ओलिवर से पिछली बातों के लिए माफी मांगते हुए जॉन डीगल को भी अपनी शादी करने बोलती है, और यहाँ पर इस तरीके से जॉन डीगल फेलिसिटी और ओलिवर क्वीन की भी शादी करवा देता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ क्रॉसओवर एपिसोड क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स का सारा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।